अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। हम क्या कर रहे थे? एक्सरसाइज 3.4 इसमें से मैंने आपको 2 पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व आउट करवाए और बाकी के जो 6 पार्ट्स थे वो आपको एज अ होमवर्क दिए, जो कि आपके लिए आसान हो गए होंगे जब मैंने आपको वो 2 प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं डिलीवर किए। ठीक है, आप लोगों ने बाकी को खुद से करना था और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपको अगर आपने वीडियो लेक्चर्स लिए हैं तो आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, मगर अगर आ जाए प्रॉब्लम तो आप किसी भी की बुक से उसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर की बुक कंसल्ट नहीं कर सकते तो आप लोग क्या करें, पेज नंबर 65 है, उसमें जो मैंने लॉज ऑफ लॉगरिथम आपको बताए थे उनके मुताबिक जो है आप क्वेश्चंस को जब सॉल्व आउट करेंगे तो आपके क्वेश्चंस बिल्कुल इंशाल्लाह एक्यूरेट सॉल्व होंगे। ठीक है, मैं क्या कर लेता हूं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा कि हमारे पास 8 पार्ट्स गिवन थे, पार्ट 1 से पार्ट 8 तक। ठीक है, इसमें से मैंने 2 पार्ट्स जो हैं वो आपको करवाए। ठीक है, और बाकी के 6 पार्ट्स जो हैं वो आपको होमवर्क के तौर पर दिए और आप लोगों ने इन्हें जो है होमवर्क के तौर पर करना है। ठीक है, और इंशाल्लाह आप इन्हें खुद सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका उसको देख लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है अ गैस इज एक्सपेंडेड अकॉर्डिंग टू द लॉ PVN इक्वल्स टू C। ये एक लॉ है गैस का। ठीक है, फाइंड C when P equals 80, V equals 3.1 and N equals 5/4। इसने हमें क्या दे दी, इनकी वैल्यूज भी जो है वो प्रोवाइड कर दी। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं जो हमें उसने गैस का एक लॉ दिया, PVN equals C। ठीक है, यानी हमारे पास क्या है, हमारे पास एक लॉ मौजूद है। अगर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें किस तरीके से करेंगे, ये जी क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास एक लॉ गिवन है P, V और उसकी एक्सपोनेंट यानी पावर है N इक्वल्स किसके है हमारे पास, वो C के। ठीक है, ये हमारे पास एक जो है लॉ मौजूद है जो कि जिसका हमने क्या करना है, C फाइंड करना है, जिसमें से यानी इस C को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मेरे पास इनकी P की वैल्यू मौजूद है, V की वैल्यू मौजूद है और N की वैल्यू मौजूद है। मैं क्या कर लेता हूँ, लॉज ऑफ लॉगरिथम इस पे अप्लाई करूंगा और इसके अलावा टेबल ऑफ लॉगरिथम, एंटी लॉगरिथम जो भी होंगे वो इसमें यूज होंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब मैं कर लेता हूँ इसमें सिंपल तरीका जो पिछले क्वेश्चन में किया। हम लोग क्या करते हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते थे x बराबर, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमें पास हमने जो वेरिएबल फाइंड आउट करना है वो C है, हमें पता है वो C है। ठीक है, हमारे पास पहले ही मौजूद है। तो इसके बाद वाला स्टेप क्या था, हम लोग लॉग लेते थे। क्या लिखते हैं हम लोग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, ये हम लोग लिखते थे इसके बाद। ठीक है, जब आप लॉग लेते हैं किस तरीके से, यहां पे मैं लिखूंगा लॉग P, V और N। ठीक,
और log c। सो यानी मैंने दोनों साइड्स पे क्या ले लिया, log ले लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि मैं इस log पे जो हमने लॉज ऑफ लोगैरिथम पढ़े थे वो अप्लाई कर दूं। मैं उनको अप्लाई करने जाता हूँ। क्या करेंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और log लिया जा रहा है उनका, तो मैं किस तरीके से इसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा सेपरेट करके, log p को अलग लिख दूंगा, चूंकि मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस लिखूंगा log और vn है नेक्स्ट हमारे पास, सो vn लिख दूंगा, ठीक है, उसकी पावर में n है, और यहाँ पे log c वैसे, ठीक है। सो मैंने एक लॉ अप्लाई किया, जब दो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो सो उनका log लिया जाए तो दरमियान में प्लस आ जाता है और log हम सेपरेटली ले लेते हैं। सो ये हमने क्या किया, अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हम लोग एक और लॉ और हमने जो पढ़ा था वो मैं अप्लाई कर देता हूँ। log p तो इसी तरीके से ही रहेगा, लेकिन ये देखिए ना, ये एक्सपोनेंट आ गई, पावर आ गई। सो हमने पढ़ा था कि पावर log से पहले आ जाती है, तो मैं क्या लिख देता हूँ, n यहां लिख देता हूं, log और v, यानी पावर जो है log से पहले आ गई। नेक्स्ट इक्वल लगा के log c एज इट इज, ठीक है। अब इनको तरतीब दे लें आप लोग, क्या मतलब log c जो है वो इस साइड पे आ जाए और ये उससे, क्योंकि फाइंड करना है ना हमने log c, सो एक तरतीब आ जाएगी, log c इक्वल्स log p प्लस log n log v, n log v। ये मैंने क्या कर ली, एक लॉज को ऊपर क्या नाम है इसके इंप्लीमेंट किया और फिर मेरे पास क्या आ गई, कुछ ये फॉर्म आ गई। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसमें वैल्यूज जो है वो पुट कर दूंगा, ठीक है। किस तरीके से, मैं यहां पे लिखूंगा पुटिंग p इक्वल्स, मेरे पास जो मौजूद है क्वेश्चन में p की वैल्यू है जी हमारे पास 80, p इक्वल्स 80 है, v इक्वल्स 3.1 है, 3.1, और जबकि n जो है वो कितना है मेरे पास, n इक्वल्स 5/4 जो है वो n की वैल्यू है, ठीक है। मैं ये लिख देता हूं, ठीक है। अब मैं क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा इसमें ही, क्या करूंगा, log c जो है उसको आप अभी ना लिखें, ठीक है, लिखना है तो लिखते जाए साथ साथ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि इसको अभी आप छोड़ दें, हम राइट हैंड साइड सिर्फ और सिर्फ सॉल्व आउट कर रहे हैं। p की वैल्यू क्या होगी 80, सो log 80, p की जगह मैंने 80 लिख दिया, ठीक है। सो आगे क्या है हमारे पास, प्लस n की जगह क्या है मेरे पास 5/4, सो मैं लिख देता हूं 5/4, log मैं वैसे ही लिखूंगा, v की जगह मैं क्या लिखूंगा 3.1 मैंने लिख दिया v की जगह। अब क्या करेंगे, अब इस पे टेबल ऑफ लोगैरिथम जो है उसको हम लोग करेंगे फॉलो, यानी इसका क्या होगा, अब हम लोग log लेंगे 80 का, लॉज टेबल ऑफ लोगैरिथम में जाके, जो कि है पेज नंबर आपके 293 पर, ठीक है। यानी आप नेक्स्ट टाइम 294 पे 80 की वैल्यू देखिए, 80 को 0 में जब आप देखेंगे तो 9031 आएगा, और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 1 आएगा। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैं आप ट्रैक कर रहा हूँ। 1 पॉइंट क्या आया था हमारा 9031, ये हमारा आया log, ठीक है, प्लस 5/4 है, 5/4 को आप एज इट इज लिखें, और नेक्स्ट है हमारे पास ये देखिए, इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 आएगा क्योंकि कोई डिजिट नहीं आता, पॉइंट वहीं पे ठीक जगह पे है। यहाँ से तो इधर एक मूव किया ना एक पोजीशन, तो इसलिए बनाया, यहाँ पे नहीं मूव किया किसी भी पोजीशन, तो 0 आपका जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक। और अब आप देखें 31 को 0 में, सो 31 को जब मैं 0 में देखता हूँ तो 4914 मेरे पास आंसर आता है, तो मैं लिखता हूँ 0.14 4914 ही है जी, 4914, सो ये मैंने लिख दिया, ये आपको नजर आ रहा है बोर्ड।
ये मैं थोड़ा सा ना नीचे करके या फिर इसको ही थोड़ा सा मैक्सिमाइज करके लिख देता हूँ। 0.4914, ठीक, ये आ गया हमारे पास एक आंसर। अब मैं क्या करूंगा, अब इस पे कैलकुलेटर आपका काम करेगा। आगे क्या काम करेंगे, 1.9031 को आप एज इट इज रहने दें। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दें, देन डिवाइड कर दें 4 पे। सो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.6143, 0.6143, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, 5 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू को। सो आपके पास एक आंसर आएगा, उसको डिवाइड कर देंगे आप 4 पे, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो यानी आपके ये जो फ्रैक्शन थी ये भी सॉल्व आउट हो गई। अब आपके पास एक सिंगल जो है वो आ गई है 4 डिजिट्स पॉइंट के बाद। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड ऑन कर देंगे। सो ऐड करने से हमारे पास आ जाएगा 2.5174। यहां मैं लिखता हूं log c इक्वल्स 2.5174। सो मैं ये लिख देता हूं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमारी log c थी, तो राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये log है, जब ये उस तरफ इक्वल के जाएगा तो यहां पर c बच जाएगा, उधर जाके log एंटी log बन जाएगा। किसका लेंगे, 2.5174, ठीक, इसका एंटी लॉग बन गया। अब इसमें क्या करूंगा, इसमें से अब देखिए ना, लॉग जब उधर गया तो एंटी लॉग हो गया। अब टेबल ऑफ एंटी लॉग यूज होगा। इसमें आप क्या करेंगे, अब आप कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक और एक होता है मंटीसा, वो आप फाइंड आउट करेंगे। किस तरीके से, बहुत आसान है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक 2 है, सो मैं 2 लिख देता हूं। पॉइंट के बाद और पॉइंट वाली जितनी वैल्यू आगे आ रही है ये मंटिस है, यानी 0.5174 ये आपका मंटिस है। अब आप इसको क्या करेंगे, मंटीसा के अकॉर्डिंग चलते हुए इसे आप क्या करेंगे, टेबल ऑफ एंटी लोगैरिथम जो कि मौजूद है पेज नंबर 295 पे, उस पे जाके आप इसे देखेंगे। ठीक है, टेबल यूज करने मैंने आपको सिखाए हुए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, सो उनको आप देख लें। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे एक लिख लूंगा जी 0.5174। अब मैं इसका एंटी लॉग ले लूंगा। एंटी लॉग किस तरह होगा, 51 को 7 में देखूंगा और 4 का डिफरेंस देख लूंगा। सो मैं देखता हूँ 0.51, सॉरी, तो टेबल ऑफ एंटी लोगैरिथम जाए और 296 पेज नंबर पे आपको ऊपर टॉप पे ही मिल रहा है 50 बोल्ड लाइन है और 51 जो है 0.51 ये हमारा टारगेट है, क्योंकि ये लिखा हुआ है 0.51 को 7 में देखेंगे। सो 7 में देखने से मेरे पास आता है 3289। ठीक है, 7 में देखने से 51.51 को 3289 आता है और आगे डिफरेंस है 4 का, चूंकि 7 के बाद 4 लिखे है। सो 4 के डिफरेंस में हमारे पास 3 आ रहा है। सो यानी 3289 और 3 3292 आ जाएगा हमारे पास। सो मैं क्या लिख देता हूं यहाँ पे, C इक्वल्स 3292, ये मेरे पास आ गया। अब डिसाइड करना है कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि मंटीसा तो सॉल्व हो गया ना एंटी लोगैरिथम के जरिए, मंटीसा सॉल्व हो गया। अब हमारे पास है क्या, कैरेक्टरिस्टिक। सो कैरेक्टरिस्टिक को किस तरीके से करेंगे, प्लस का 2 है, प्लस का। सो जब प्लस का 2 हो तो फिर आपको पता है कि जब आपने अपने जहन को अब्यूज करना है कि किस तरीके से मैं करूंगा। सो मैं बता देता हूं आपको एक छोटी सी टेक्निक कि आप क्या करेंगे, आपने पॉइंट को एज्यूम करना है यहाँ पे। ठीक है, यानी 3 और 2 यानी 0 से अबव जो डिजिट होगा उसके आगे जो है आपने पॉइंट को एज्यूम करना है। जैसे कि आपके पास आ जाता है 0.924, सो आपने पॉइंट एज्यूम करना है 9 और 2 के दरमियान। जैसे आपके पास आ जाता है 3547, अब आपने पॉइंट एज्यूम करना है 3 और 5 के दरमियान। ठीक है, सो अब देखिए अगर पॉजिटिव हो तो आपने 2 डिजिट्स जो हैं अपनी राइट साइड पे वो छोड़ देनी है और उसके आगे पॉइंट लगा देना है। यानी ये छोड़ा, हमने एज्यूम किया इन दोनों के दरमियान। ठीक है, ये एक छोड़ा, ये दूसरा छोड़ा, यानी पॉइंट अब कहाँ आएगा, यहाँ नहीं
यहाँ पे पॉइंट होगा, ठीक है। ये एज्यूम करना है आपने, मैंने आपको जस्ट लगा के दिखाया, ये आपने एज्यूम करना है। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट आएगा और यहाँ पे आपका पॉइंट आ गया, ठीक है। जो एक्चुअल में आना था ये टू को इस्तेमाल करते हैं। पॉजिटिव है तो आप क्या करेंगे, इधर जाएंगे अपनी राइट साइड पे 2 पोजीशंस छोड़ देंगे और नेक्स्ट पे जाके आप पॉइंट लगा देंगे। अगर ये 2 लेट्स सपोज ये आपका आंसर आ चुका है, यहां तक ही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। 392.2 यूनिट्स आगे आपने लिख देना है, चूंकि इसके क्वेश्चन में जो है वो यूनिट्स का जिक्र है, सो इसलिए आपने क्या करना है, यूनिट्स लिख देने हैं, ठीक है। क्यों लिखेंगे, क्योंकि गैस है ना, गैस आगे हमारे पास सी जो है वो यूनिट्स में होगा, सो इसलिए हम लोग इसे यूनिट्स में लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि गैस है और ये हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद लिखा हुआ है गैस, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये आपका क्वेश्चन इतना सॉल्व आउट हो चुका है। नेक्स्ट मैं बात जो बताने जा रहा हूँ वो देखिए आप, कि अगर आपके पास यही 2 अगर माइनस में होता है, ये प्लस में है ना, तो ऐसा केस हुआ है, ठीक है। अब मैं एक चीज आपको बताने लगा हूं कि आपके पास -2 था और आपकी वैल्यू क्या है, 3292, ये आपकी वैल्यू है, ठीक है। अब आपका माइनस में 2 है, आप क्या करेंगे, आपने पॉइंट एज्यूम किया यहाँ पे माइनस में है, तो अपनी लेफ्ट साइड पे 2 पोजीशंस छोड़नी है। एक तो आपने छोड़ दी, दूसरी कहां से लाएंगे, दूसरी आपने 0 खुद लगानी है, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट को लगा के और नेक्स्ट आगे 0 लगा देना है, ठीक है। यानी ये पॉइंट आपका यहाँ पे जो आप एज्यूम करते थे वो इस साइड पे आएगा, 2 पोजीशन छोड़ देंगे, एक पोजीशन आपने खुद ले लेनी है 0 और उसके बाद पॉइंट को लगा देना। सो ये तो था एक्स्ट्रा बात। सो यहाँ तक आपका क्वेश्चन था, होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 उसमें क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछा जा रहा है कि द फॉर्मूला P इक्वल्स 90 इंटू 5 और उसकी एक्सपोनेंट है -q/10 अप्लाइज टू द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। उसने कहा है कि ये फॉर्मूला जो है अप्लाई होता है डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, ये एक प्रोडक्ट की डिमांड पे, वेयर q इज द नंबर ऑफ यूनिट्स, जिसमें Q जो है वो यूनिट्स को शो कर रहे हैं और P जो है वो प्राइस को जो है एक यूनिट की प्राइस को शो कर रहा है। हाउ मेनी यूनिट्स विल बी डिमांडेड इफ द प्राइस इज ₹18। कहते हैं कि कितने यूनिट्स हैं जो डिमांड किए जा रहे होंगे अगर 18 उसकी प्राइस है यूनिट की, ठीक है। ये उन्होंने पूछा है, ठीक है। सो हमने क्या करना है, इसमें बताना है कि कितने यूनिट्स जो है वो डिमांड किए जाएंगे अगर प्राइस जो है वो 18 होगी। सो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे उसमें आपने फॉर्मूला को लिया, लॉ को लिया, PV एक्सपोनेंट n इक्वल C, इसमें भी आप फॉर्मूला यही फॉर्मूला लेंगे जो कि है P इक्वल्स हमारे पास है 90 इंटू 5, 90 इंटू 5 और उसकी एक्सपोनेंट, अब देखें ना ब्रैकेट यूज हो गई, सो -q/10 जो है एक्सपोनेंट किसकी है, 5 की, नॉट 90 की नहीं होगी, सिर्फ 5 की, क्योंकि ये देखें ब्रैकेट लगी हुई है और फिर एक्सपोनेंट है, यानी ये सिर्फ 5 की है, ठीक है। एक्सपोनेंट पावर सिर्फ 5 की है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट वही सिंपल काम, अब x के बराबर तो नहीं ना रखना हमने, क्यों रखना है, हमारे पास तो है, हमारे पास q हमने फाइंड आउट करना है ना, डिमांडेड किसकी है, ये देखें ना, वेयर q इज द नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स जो है वो उसने कहा है क्यों है, ठीक है। सो हाउ मेनी यूनिट्स, हमने फाइंड भी यूनिट्स करने हैं, सो इसलिए हमें किसी और वेरिएबल को अंदर लाने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था वो जो 8 पार्ट से, पहले x के बराबर एज्यूम किया, वो नहीं करेंगे। उसके बाद वाला स्टेप क्या था, उसके बाद वाला स्टेप था कि हम लोग क्या करते थे, हम लोग इसमें दोनों तरफ लॉग ले लेते, तो वही काम कर लेते हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लोगैरिथम ले लिया दोनों तरफ, किस तरह, log p ले लिया मैंने और यहां ले लिया log 90 इंटू 5 और उसकी एक्सपोनेंट है -q/10। सो अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला को, log p एज इट इज आ जाएगा, log 90 आएगा हमारे पास, प्लस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस log 5 और उसकी एक्सपोनेंट है -q/10, सो वो भी लिख लेंगे हम लोग, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा वही पिछले क्वेश्चन की तरह ही, log 90। ये एक्सपोनेंट है, ये log से पहले आ जाएगी जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, क्योंकि इसके साथ माइनस है। सो जब ये माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस आएगा हमारे पास आंसर, क्योंकि प्लस इंटू माइनस जो है वो होता है माइनस। सो इसलिए जब ये प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा और q/10 यहाँ आ जाएगा log से पहले और log 5। सो ये आप लोगों को इतनी उम्मीद है मुझे कि समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है वही पुराने वाला कि इसमें आपने अब अपनी टेक्निक्स को यूज करना है, जो भी आप कर सकें, ठीक है। मैं क्या कर लेता हूँ, मैं एक तरफ ले जाता हूँ q को, क्योंकि मैंने q फाइंड आउट करना है, तो मैं इस q को जो है वो लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ, सो ताकि ये प्लस भी हो जाए, ठीक है। सो मैं लेके आ रहा हूँ इसे लेफ्ट साइड पे, q/10 log 5, मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया अपनी। अब मैं क्या करूंगा, log 90 है, log 90 आप यहीं रहने दें राइट हैंड साइड पे। ये log p है, इसको आप दूसरी तरफ ले जाएं, ठीक है। log p को आप दूसरी साइड पे ले जाएं, माइनस आ जाएगा क्योंकि ये प्लस क्या है, जब उधर जाएगा इक्वल के दूसरी तरफ तो माइनस log p। आप देखिए, अब मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, इसको मैं ले आया, ये राइट हैंड साइड पे था, ये इक्वल है, ठीक है। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये आपकी राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड पे मौजूद था, मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया, इसलिए क्योंकि मैंने q को फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इधर ही रख लेता ना, इधर ही रख लेता, तो फिर मुझे ये साइन का आ जाना था इशू, फिर मुझे साइंस को मल्टीप्लाई करना पड़ना था और फिर थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाना था आप लोगों के लिए भी सॉल्व करना। सो मैंने क्या किया, मैं इस पूरी को उठा के आपने क्या ले आया लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, ताकि ये पॉजिटिव भी हो जाए और मैंने जो लेफ्ट हैंड साइड पे भी आ जाए, क्योंकि मैंने जो फाइंड आउट करना है वो क्यू को करना है। राइट हैंड साइड पे अब क्या बचा मेरे पास, राइट हैंड साइड पे log 90 बचा, वो मैंने एज इट इज लिख दिया। ये जो है ये लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद था, सो मैं इसको उठा के जब राइट हैंड साइड पे लेके गया तो पॉजिटिव से ये नेगेटिव हो गया। बस ये बात हमने यहां तक की है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आप वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है। वैल्यू क्या है जी, 18 है। प्राइस देखें उसने क्या लिखी हुई है, 18। सो P जो है वो प्राइस को शो कर रहा है, तो मैं P की जगह क्या कर दूंगा, 18 को पुट कर दूंगा। q/10 ऐसे ही रहने दूंगा, log 5 है इक्वल्स log 90 है माइनस log और यहाँ पे 18 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखें कि आपके लिए यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं आपको एक ईज हो जाएगी आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने। आप बजाय इसके कि आप इन दोनों के log लें, आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ, उससे भी आपका क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। किस तरीके से आप क्या करेंगे, log लेना चाहे आप log ले लें, आ जाएगा आंसर, कोई मसला नहीं है इस चीज। लेकिन यहाँ पे एक टेक्निक यूज करते हैं। क्या टेक्निक होगी, q/10 हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और log 5 है साथ उसके। अब आप देखें कि इसको अगर मैं एक सिंगल लोगैरिथम में लिखूं, यानी log इन दोनों को देखें 90 ऊपर आ जाएगा, चूंकि दरमियान में माइनस है तो माइनस की वजह से बटा आएगा और यहाँ पे 18 में नीचे लिख देता हूँ। ये हमने शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे ना इस तरीके के, सिंगल लोगैरिथम में कन्वर्ट करना, वही मैंने किया है। log सिंगल ले लिया, 90 है, साथ माइनस है, माइनस से बटा आ गया और साथ डिवाइड कर दिया मैंने 18, ठीक है। अब आप देखें कि आपको पता लग जाएगा कि इससे क्या आसानी हमारे लिए पैदा हुई। 18 1s are 18, 18 5s are 90, सो यानी q/10 log 5 इक्वल्स किसके आ रहे हैं, log 5 ही के, क्योंकि अब तो log 5 आ गया ना, 5s are 90, 1 तो नीचे कोई वैल्यू नहीं होती, log 5 आ जाएगा सिंपल, ठीक है। अब हमारे पास क्या ऑप्शन आई, अब हमारे पास ये ऑप्शन आई कि ये जो q/10 और log 5 जो है ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। और साथ में जो log 5 है ना आपका, log 5, ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, जब आप उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, देखें ना, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का, ठीक है। सो जब मैं इस मल्टीप्लाई को उठा के इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा।
यानी यहाँ पे तो log 5 एक मौजूद है ना हमारे पास, वो मैंने एज इट इज लिखा। ये मल्टीप्लायर तो जब ये इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो log 5 डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लायर तो डिवाइड हो जाएगा। तो log 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा 1, ठीक है, क्योंकि 1 1 होगा तो वो 1 ही लिखा जाएगा। सो q/10 जो है इक्वल आ जाएगा 1 के, ठीक है। सो q इक्वल्स किसके आ जाएगा, जब ये 10 डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 into 10, सो q इक्वल्स 10। सो कितने यूनिट्स आ गए, 10 यूनिट्स। इस तरीके से उम्मीद है मुझे कि ये क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा इजी रहा होगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू कि अगर आप लोग शौक वगैरह उन चक्कर्स में पढ़ते तो इस तरीके से ज्यादा बेटर हो गया आपके लिए आंसर निकालना, ठीक है। ये था हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3। मैंने सोचा आपके साथ इसे भी शेयर कर दूं। अब मेरे पास रह गए 2 क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। मैं आपके साथ कौन सा पार्ट शेयर करूंगा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा, और जबकि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप खुद होमवर्क कर लेंगे, क्योंकि 5 में भी वही चीजें बताई गई हैं, थोड़ा सा लेंथी है 5, और 4 जो है उसमें थोड़ा उसमें सिर्फ a फाइंड करना है और पाई और r आपको मौजूद दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपके पास पाई भी है, r भी है और h भी है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ। इसको हम लोग करेंगे, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक आज की वीडियो को रखते हैं, ठीक है। अगर कोई गलती हो जाए तो काइंडली उसे आप करेक्ट कर लीजिए, बिकॉज परफेक्ट सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे रोल मॉडल हैं, इंसान हैं, गलती हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज़, अपना रखिएगा ख्याल।